हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सिंह और आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो कि एक टिपिकल नेफ्रॉन का जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस को जानेंगे। है लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किडनी के स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस, और जहाँ पे हमने पढ़ा था कि किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस नेफ्रॉन्स, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और हमारे पास 2 किडनी होती है, हमारे ह्यूमन के पास 2 किडनी होती है। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कितना हुआ, 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन दैट इज इक्वल्स टू 20 लाख, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो इस हिसाब से 20 लाख नेफ्रॉन जो है ये हमारी पूरी किडनी में फैली होती है, पूरी किडनी में प्रेजेंट होती है। और इसी नेफ्रॉन्स के हेल्प से क्या होता है, हमारे ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज हैं, है ना, चाहे वो एक्सेस वाटर हो, सॉल्ट हो, यूरिया हो या फिर आयंस हो, जो कि हमारी बॉडी में जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा अधिक मात्रा में अगर प्रेजेंट हो तो उसको क्या करती है, ये नेफ्रॉन फिल्टर कर देती है और ब्लड को प्योर करती है। तो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करने का काम, छानने का काम क्या है, नेफ्रॉन्स का है। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सभी को पता ये है कि जो नेफ्रॉन है क्या है, हमारी जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, फंक्शनल क्रियात्मक इकाई है, और यही सारे नेफ्रॉन से हमारी पूरी किडनी जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है ना। तो देखो नेफ्रॉन जो है एक टिपिकल नेफ्रॉन जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। तो कौन सा पार्ट, मेम्ब्रेन कॉर्पसल्स, और दूसरा पार्ट रीनल किडनी। ठीक है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम एक टिपिकल नेफ्रॉन के लेंथ और ब्रीथ की बात करें तो सबसे पहले तो जो नेफ्रॉन है वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। किस सेल से मिलके बना होता है, ये बना होता है आपका एपिथेलियल ट्यूब से मिलके बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या कह दिया हमने, एपिथेलियल ट्यूब से मिलके बना है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर लंबा और 20 से 30 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है इसकी, हमारे एक नेफ्रॉन की। ठीक, नेफ्रॉन मैंने बताया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक मेम्ब्रेन कॉर्पसल्स या मेम्ब्रेन बॉडी और दूसरा रीनल किडनी। अब मेम्ब्रेन कॉर्पसल्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन स्ट्रक्चर से मेम्ब्रेन कॉर्पसल्स बना होता है वो आपका ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल, यानी कि बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों का ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया आपका, मेम्ब्रेन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स। मेम्ब्रेन बॉडी को भी क्या लिख दिया जाता है, कहीं कहीं पे आप बुक्स में पढ़ोगे, एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे या कोई रेफरेंस बुक में, तो मेम्ब्रेन बॉडी को ही रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल दोनों को मिला दिया, मेम्ब्रेन बॉडी बनती है ना। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो है आपका रीनल ट्यूब्यूल, है ना। रीनल ट्यूब्यूल जो कि ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जहां पे बाउमेंस कैप्सूल खत्म होता है और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है नेफ्रॉन का, जैसे कि पीसीटी वाला सेगमेंट, आपका लूप ऑफ हेनले आ गया, डीसीटी आ गया और कलेक्टिंग डक्ट आ गया। पीसीटी क्या है बेटा, पीसीटी कहने का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है आगे वाला भाग और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घुमावदार, यानी बेसिकली जो आगे की तरफ घूमी हुई है उसे कहते हैं पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी वाले एरिया में होता है ना। इसके भी हम डिटेल स्ट्रक्चर्स को और फंक्शन को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आज पढ़ेंगे
इमीडिएट कॉर्पसल्स के बारे में, जिसमें आता है ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, और फिर देखो पीसीटी के बाद आपका आ जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जिसमें आप हेनले का झूला भी कह सकते हो, झूला के समान का आपका ये होता है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स। आपने जब कभी भी हेयर बन बनाया होगा तो उसमें जो आप पिन लगाते हो वो पिन का जैसा स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर आपका लूप ऑफ हेनले का होता है। ठीक है, जिसके दो लिम्स होते हैं, एक आपका कहलाता है डिसेंडिंग लिम्स और एक आपका कहलाता है असेंडिंग लिम्स। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, जहां पे क्या है आपका जो पेशाब जो है, यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है ना, और जहां पे पेशाब बूंद बूंद करके ड्रॉपलेट में फॉर्म्ड होती है, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, है ना। और ये सारे जब नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट जहां पे एक साथ खुलते हैं, उस किडनी के सेगमेंट को कहते हैं रीनल पेल्विस, जो कि हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आई होप आप लोग सभी को याद होगा कि रीनल पेल्विस किस वाले पार्ट की बात हो रही है। चलो अब हम देखेंगे ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल के बारे में। आज हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, जो ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस कुछ नहीं, बस ये कैपिलरी का गुच्छा है। कैपिलरी का जो आपस में जब कैपिलरी एक साथ, मान लो कि एक रस्सी लो और एक रस्सी कैसे आपस में लिपट जाती है ना, और जब लिपटी हुई रस्सी को आप देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसका इनिशियल शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ से हुआ था। वैसे ही ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस, जो कि एक कैपिलरी का गुच्छा है, जिसका इनिशियल जो स्टार्टिंग पार्ट है, जहां से ब्लड जो है, हार्ट से जो ब्लड आ रही है, कैसी ब्लड आ रही है, इम्प्योर ब्लड आ रही है, वो इम्प्योर ब्लड जो कि किडनी के नेफ्रॉन में फिल्टर्ड होने आ रही है ना, इम्प्योरिटी फ्री होने आ रही है। इस आर्ट्रियोल को क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल क्या है, आर्टरी की एक छोटी शाखा है, एक छोटी ब्रांच है, अ फाइन ब्रांच ऑफ आर्टरी, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियोल। और वैसी आर्टरी जो कि हार्ट से इम्प्योर ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर ला रही है, ग्लोमेरुलस के अंदर ला रही है, उसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और दूसरी जो आर्ट्रियोल है वो है इफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि वैसी आर्ट्रियोल जो कि प्योर ब्लड जो है किडनी से, अब ये किडनी से एग्जिट करेगी, ये जो आर्ट्रियोल है इफरेंट आर्ट्रियोल, ये किडनी से एग्जिट करेगी, और एग्जिट करेगी कैसे, प्योर ब्लड को अपने साथ ले जाएगी, और ऑर्गन्स और मसल्स जहां भी प्योर ब्लड की रिक्वायरमेंट है वहां पे वो उसको सप्लाई करेगी। तो बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, हमारे नेफ्रॉन में एंटर करता है, लेकिन इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, हमारे किडनी से ये एग्जिट करता है। ये बात ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि ये जो आर्ट्रियोल है, जिसको बोलते हैं ये आपका जो ग्लोमेरुलस है, जिसको बोलते हैं टफ ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरी की गुच्छाओं से मिलके बना है। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रक्चर को कहते हैं बाउमेंस का कैप्सूल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप समझो ऐसे कि एक कटोरी है, एक कटोरी में राइस रखा हुआ है, और वो जो एक कटोरी समझो, एक कटोरी में क्या है, राइस बोलो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपस में समझ लो कि मैगी समझो, ठीक है, राइस मत समझो, मैगी समझो। एक कटोरी है जिसमें मैगी रखा हुआ है, वही मैगी क्या है आपका, ये आपका कहलाता है ग्लोमेरुलस। और ये जिस कटोरी के अंदर है, जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसे कहते हैं बाउमेंस का कैप्सूल। यानी बाउमेंस का कैप्सूल क्या है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का आगे का हिस्सा जहां से नेफ्रॉन शुरू हो रहा है और ये फैल रहा है, कौन से शेप में ये एक्सपैंड कर रहा है, एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे कह रहे हैं
बाउमिन्स का कैप्सूल। अब ये जो बाउमिन्स कैप्सूल है इसके भी दो लेयर्स हैं, एक आपका है एक्सटर्नल लेयर, आउटर लेयर, और एक है आपका इनर लेयर। जो एक्सटर्नल लेयर या फिर आउटर लेयर है उसे बोलते हैं पेराइटल लेयर। क्या कहते हैं? पेराइटल लेयर्स। अब इस पेराइटल लेयर्स जो कि क्या है, आउटर लेयर है बाउमिन्स का कैप्सूल का, जिसके सरफेसेस किस सेल से बने होते हैं, तो उसके सरफेसेस बाउमिन्स के कैप्सूल के आउटर लेयर जो है वो आपका फ्लैट और स्क्वामस सेल से मिलके बना होता है। यानी मैंने देखो यहाँ पे बाउमिन्स कैप्सूल का आउटर लेयर बनाया है जो कि फ्लैट स्क्वामस सेल से मिलके बना है, चिपटी चिपटी स्क्वामस सेल से मिलके बना है। स्क्वामस सेल का क्या नेचर होता है, ये डिफ्यूजन और प्रोटेक्शन का काम करती है। हमारे जो बाउमिन्स का जो कैप्सूल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और साथ में ही क्या है, ये फिल्ट्रेट को डिफ्यूजन करने का काम करती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बाउमिन्स का कैप्सूल जहाँ पे हमने देख लिया कि ये क्या है, आपका आउटर लेयर और इनर लेयर में डिवाइडेड है, या फिर आउटर या इनर लेयर प्रेजेंट है। आउटर लेयर देखा, इनर लेयर जो है उस लेयर को कहते हैं विस्केरल लेयर। ठीक है, इनर लेयर क्या है, विस्केरल लेयर, जिसके अंदर गोल गोल आप देख सकते हो, गोल गोल राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स शेप के पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पोडोसाइट्स, इस शेप का क्या नाम है, पोडोसाइट्स। और इसी पोडोसाइट से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि किडनी के अंदर यूरिन जो फॉर्म होता है उसका फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कैसे होता है, देखो पोडोसाइट्स जो है वो छोटे छोटे, ये बाउमिन्स कैप्सूल के इनर लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, छोटे छोटे आप देख सकते हो। और यही जो पोडोसाइट्स है उसके सरफेसेस से, है ना, उसके सरफेसेस से आपका ये हेयर, आपका कॉइल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, घुंघरैले बाल नुमा आकृति, घुंघरैला बाल कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही घुंघरैले बाल नुमा आकृति जो है ये पोडोसाइट से ऐसे ऐसे आपका कॉइल रूप में ये जाकर ग्लोमेरुलस जो कि टफ ऑफ कैपिलरीज है उससे जाके चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि जो आपका ग्लोमेरुलस है वो क्या है, उसके अंदर इम्प्योर ब्लड है। अब वो इम्प्योर ब्लड में क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, जैसे कि यूरिया है, एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, पोटेशियम है, आपका सोडियम है, बहुत सारे जो सोल्यूट है उसको ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी, जो ग्लोमेरुलस के साथ जाकर चिपक जाएगी, तो ये इसको अपने बाउमिन्स के कैप्सूल के अंदर खींच लेगी, अंदर सरफेस पे खींच लेगी, और खींच कर क्या करेगी, ये जो पोडोसाइट्स के बीच में जो खाली जगह आप देख रहे हो, जो खाली स्पेस देख रहे हो, उस स्पेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। और इसी फिल्ट्रेशन स्लिट के माध्यम से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो एक साथ बहकर चारों तरफ से नीचे उतरती चली जाएगी। यानी नीचे उतरने कहने का मतलब रीनल ट्यूब्यूल में इंटर करेगी, और जैसे ही रीनल ट्यूब्यूल में इंटर करेगी अपना दूसरे यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप जो है वो रीअब्जॉर्प्शन का पीसीटी में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि बाउमिन्स कैप्सूल का जो इनर लेयर है उस पे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैट स्क्वामस सेल, है ना, जो कि आउटर वॉल का निर्माण करती है, फॉर्म करती है बाउमिन्स कैप्सूल में। और अंदर यानी कि इनर लेयर जहाँ पे राउंड शेप लाइक स्ट्रक्चर पोडोसाइट प्रेजेंट होते हैं, और इनर लेयर को विस्करल लेयर कहते हैं। और इसी पोडोसाइट्स के हेल्प से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन के फॉर्मेशन का फर्स्ट प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारा जो है वो हमने पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। यानी आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया है, मेल्पिगियम कॉर्टिसल्स, ग्लोमेरुलस को जाना, बाउमिन्स कैप्सूल के डिटेल स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस को जाना, है ना। और कल के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कल के सेशन में हम जानेंगे रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, जहाँ पे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब
अब जो दूसरा स्टेप है यूरिन का फॉर्मेशन का, रीअब्जॉर्प्शंस है, ट्यूबुलर सिक्रेशंस है, वो सारा कैसे होता है और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कैसे बूंद बूंद करके बनता है और फिर रीनल पेल्विस के थ्रू ये एक साथ यूरेटर से बहकर यूरेटरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आज के लिए बस इतना ही है और कल के सेशन में हम इसके आगे के डिटेल्स को, आगे के रीनल ट्यूब्यूल को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।